मैनेट के एप्लीकेशन क्या है? मैनेट कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ अगर स्पेसिफिक मैं एप्लीकेशन बताऊं जहाँ जहाँ इसका उपयोग किया जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है, वो ये आपका इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल एप्लीकेशन है, और जिसमें आपको डेटा एक्सचेंज, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज चाहिए कोऑपरेटिव मैनर में। जैसे आप देखिए, बहुत सारे अभी भी हैं और आगे भी जो नेटवर्किंग होगी, खास तौर पे सिविल हो या मिलिट्री हो, तो यहाँ पर आपको आईपी कॉम्प्लायंट डेटा सर्विसेज चाहिए मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क में, है ना। तो इसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं, डायनेमिक है, ऑटोनोमस हैं, टोपोलॉजी इसकी फिक्स नहीं है, और वो सब इस जगह पे फायदा करती हैं। तो जो मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के एडवांस्ड फीचर है, जिसमें आप देखिए डेटा रेट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई मैनेट में हम ऑडियो वीडियो भी कर सकें, वैसा जैसे हम घर पे बैठ के अपने राउटर से कर रहे हैं। ग्लोबल रोमिंग हो सके, बड़ा एरिया कवर किया जा सके, या फिर दूसरे नेटवर्क स्ट्रक्चर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बन सके, नए नए एप्लीकेशन चलाए जा सके। तो एक एक करके मैं आपको एप्लीकेशंस बताता हूँ। पहला है डिफेंस एप्लीकेशन। अब कोई भी ऐसा डिफेंस एप्लीकेशन या डिफेंस में जब काम होता है, तो वहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि भाई आप चीज़ें जमा के नहीं रखेंगे, यानी कि हमको ऑन द फ्लाई बनाना पड़ता है कम्युनिकेशन स्टेप। उसी समय जब कुछ अगर कुछ आपस में कुछ तकरार होती है तब होता है। तो एडहॉक सेंसर या नेटवर्क ये सबसे बढ़िया कैंडिडेट है अगर आप बैटलफील्ड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। डिफेंस का मामला है तो आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। क्राइसिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन की बात करें, अब देखिए कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, भूकंप आ गया, कोई नुकसान हो गया, तो भाई पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम आपने बनाया है वो तो सब तहस नहस हो गया होगा या तहस नहस हो रहा होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, उसको रिस्टोर कर सकें। वहां पर मैनेट का इस्तेमाल होता है क्राइसिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन की तरह। अगला जो है वो टेलीमेडिसिन है। अब एक सिचुएशन आप अज्यूम करिए कि भाई एक पैरामेडिक है, कहीं कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, वहां पर बेचारा कोई मरने और जीने की हालत में है। अब इनको क्या करना है, पैरामेडिक को अपने हिसाब से, जो हो सकते हैं सर्जन हो या बड़े डॉक्टर हो, उनसे मेडिकल रिपोर्ट्स शेयर करनी है, बताना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है कि सर ये समस्या है, बताइए कैसे कैसे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बड़े आदमी की ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी इंटरवेंशन के लिए, कि वो भी अपनी राय रख सके अगर आप नहीं कर पा रहे हैं पैरामेडिक। ये भी हो सकता है कि पैरामेडिक जो है वो कंटेंट भेजने की जगह मंगा सके कि भाई विक्टिम का एक्सरे दे दो, इनके डायनेमिक या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट हमें दे दो एक्सीडेंट पे। तो आपस में बात करने के लिए टेलीमेडिसिन में मैनेट का बड़ा उपयोग है जी। ओके, ये एक ऐसी चीज है जो लोगों ने सोची नहीं, लेकिन इसका बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। अगली बात आती है टेली जियो प्रोसेसिंग। देखिए, टेली मतलब तो बातचीत हो रही है, ठीक है। जियो का मतलब होता है कि अब हम आ गए जमीन पे, ज्योग्राफी पे। तो आप हर एक ज्योग्राफी में बातचीत को देखिए, तो इसे हम टेली ज्योग्राफिक एप्लीकेशंस कहेंगे। अब आप देखिए कि आज जीपीएस है, जीआईएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम जोड़ के आपस में बात कर सकते हैं। तो एक नए तरीके का एप्लीकेशन है टेली जियो प्रोसेसिंग। अगली जो बात आती है इसमें वर्चुअल नेविगेशन, यानी कि कोई एक ऐसा डेटाबेस है, रिमोट डेटाबेस है ना, उसमें मान लीजिए बिल्डिंग की जानकारी, स्ट्रीट की जानकारी, और भी ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है किसी बड़े एरिया की, बड़े कस्बे की या शहर की, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। अब कोई साहब पूरा बिल्डिंग को देखना चाहते हैं वर्चुअली, लेकिन ये केवल ऐसे नहीं कि मज़े के लिए देखना चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे बिल्डिंग खरीदनी है। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान हो सकता है, कहीं पे कोई अटैक हो सकता है, या कोई भी पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर हमको वर्चुअल नेविगेट करना पड़ता है। वहाँ पर मैनेट का बहुत अच्छा योग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खासतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, वो एजुकेशन है, पढ़ाई है, लिखाई है। तो अगर आप रिमोट एरियाज़ में वहाँ पर एजुकेशन को भेजना चाहते हैं, जहाँ पर बेचारे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर डिस्टिट्यूट्स रहते हैं, तो वहाँ पर आपको एजुकेशन कैसे पहुँचाओगे आप, है ना। इंटरनेट तक नहीं पहुँच पा रहा, या इंटरनेट को पहुँचाना है, तो वहाँ पर आपको मैनेट चाहिए, ताकि आप इनएक्सपेंसिव तरीके से आखिरी जो बंदा खड़ा है लाइन में, वहाँ तक भी आप अपना इंटरनेट एक्सेस या कम्युनिकेशन कर सकें, ताकि एजुकेशन बढ़ सके। इंटरनेट आपको आप पहुँचाना है तो यूज़ करिए मैनेट को, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को। ओके, अब देखिए ये बड़ा पॉपुलर यूज़ है एप्लीकेशन का, वो है WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसमें एक स्पेशल है वेहिकुलर एरिया नेटवर्क।
अब इसमें ये होता है कि आपको देखिए सारी चीज़ें इमरजेंसी से जुड़ी है। आपको इमरजेंसी सर्विसेज़ में किसी चीज़ का इस्तेमाल करना है और भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है या फिर पानी है। तो ये अर्बन की बात करूँ, शहर की बात करूँ या फिर गाँव की बात करूँ, दोनों जगह आपको ज़रूरी है। व्हीकल मूव कर रहा है, साथ में उसमें राउटर रखा है, सेंसर्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जब एक्सचेंज डेटा का होगा तो आपका बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।